जब दिल जमीन की खामोशी को समझने लगे तो यकीन जानो रूह आसमान के करीब हो जाती है। कभी कभी इंसान को अपने रब से बात करने के लिए अल्फाज नहीं, सिर्फ आंसू काफी होते हैं। वो सकून जो बंदा सजदे में ढूंढ लेता है, दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। कभी सोचो, अगर हर चीज तुम्हारे मुताबिक हो जाती तो तुम्हारा ईमान कहां आजमाया जाता। जो शख्स सब्र के साथ खामोश रहना सीख लेता है, वो दुनिया के शोर में भी अल्लाह की आवाज सुन लेता है। गुनाह इंसान को तोड़ता है, मगर तौबा उसे फिर से अल्लाह के करीब ले आती है। कभी कभी दुआ के कबूल होने में ताखीर इसलिए होती है ताकि दिल मांगने का सलीका सीख ले। वो आंसू जो अल्लाह के सामने बह जाएं, वो किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। अल्लाह कभी बंदे को नहीं भूलता, बस बंदा जल्दी थक जाता है। सकून वहां मिलता है जहां दिल अपनी मर्जी छोड़कर रब की मर्जी मान लेता है। जब जिंदगी तंग लगने लगे, समझ लो कि अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहा है। हर आजमाइश में अल्लाह का पैगाम होता है कि वो तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। जो शख्स शुक्र अदा करता है, वो हर हाल में अमीर रहता है। तौबा वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, बस दस्तक देने वाला दिल चाहिए। कभी कभी जो चीज छिन जाती है, वो तुम्हें गुनाह से बचा लेती है। अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करने के लिए जरूरी नहीं कि मस्जिद में हो, एक तन्हा दिल भी काफी है। जो शख्स अल्लाह से मांगना सीख लेता है, वो इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़ देता है। ईमान तब मुकम्मल होता है जब इंसान खुशी में भी अल्लाह को याद रखे। सब्र वो ताकत है जो शिकस्त को भी सबक बना देती है। जो दिल शुक्र गुजार होता है, वो दुख में भी रोशनी देख लेता है। कभी कभी ताखीर में अल्लाह का प्यार छुपा होता है, जो तुम्हें वक्त से पहले नहीं मिलने देता। रूह की भूख दुनिया के जायकों से नहीं, अल्लाह की कुर्बत से मिटती है। जब दिल सजदे में झुक जाता है तो किस्मत उठकर बदल जाती है। अल्लाह कभी तुम्हें उस हाल में नहीं छोड़ता जिसमें तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाए। जो दिल गुनाह पर रो पड़ता है, वो अब भी जिंदा है। जिंदगी का असल मकसद जीना नहीं, अपने रब के लिए जीना है। जो शख्स सब्र को अपनी दुआ का हिस्सा बना ले, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं रहती। इंसान जब रब पर भरोसा कर लेता है, तब दुनिया की धोखेबाजियां कम लगती हैं। दुआ दिल की वो दस्तक है जो कभी खाली नहीं लौटती। कभी कभी अल्लाह तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी से बात करो। गुनाह के बाद शर्मिंदगी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। जो बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है, वो शिकस्त में भी जीत देखता है। सकून वहां है जहां दिल अपनी चाहतों से आजाद हो जाए।
तौबा करने वाला वो नहीं जो कामिल हो जाए, बल्कि वो है जो फिर गिर कर भी वापस पलटे। अल्लाह तुम्हें तब तक खाली नहीं रखता जब तक तुम खुद मांगना ना छोड़ दो। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये ईमान की खामोश ताकत है। कभी कभी रब तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हें चाहिए। शुक्र अदा करना सीख लो, तुम्हारे दुख भी नेमत बन जाएंगे। ईमान वो चिराग है जो अंधेरों में भी उम्मीद दिखाता है। जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए वो कभी तन्हा नहीं रहता। कभी कभी सुकून तब मिलता है जब तुम अपनी किस्मत से लड़ना छोड़ देते हो। अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनता है, बस तुम दिल से पुकारो। दुनिया तुम्हें तोड़ सकती है, मगर अल्लाह तुम्हें दोबारा बना सकता है। जब तुम अल्लाह पर छोड़ देते हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। गुनाह के बोझ से भारी दिल तौबा के एक लम्हे से हल्का हो जाता है। कभी कभी दुआ के कबूल होने से पहले तुम्हें बदलना जरूरी होता है। जो शख्स अल्लाह से डरने लगता है वो दुनिया के खौफ से आजाद हो जाता है। शुक्रगुजार इंसान कभी महरूम नहीं रहता, क्योंकि वो नेमतों को महसूस करता है। जब दिल खालिस हो तो दुआ खामोशी में भी सुनी जाती है। अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना सबसे बड़ी इबादत है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम्हारे दिल को नरम कर सके। ईमान ये नहीं कि तुम पर कोई दुख न आए, बल्कि ये कि तुम हर दुख में अल्लाह को याद रखो। दुआ मांगने वाला कभी खाली नहीं रहता, चाहे उसे वो ना मिले जो वो चाहता है। जो बंदा अल्लाह के फैसलों पर शक नहीं करता वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। सब्र करने वाले का बदला अल्लाह खुद देता है और वो बदला सबसे खूबसूरत होता है। रूहानी सुकून तब आता है जब तुम्हारी तरजीहात बदल जाती हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें गुनाह से बचाने के लिए चीजें छीन लेता है। दुआ इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और शक इंसान को खुद से काट देता है। जो अल्लाह के वादों पर यकीन रखता है वो मायूसी में भी मुस्कुराता है। गुनाह से बचने की पहली शर्त यह है कि दिल में शर्मिंदगी बाकी रहे। जो इन 5 चीजों की कदर करता है अल्लाह कभी उसे खाली नहीं जाने देता। नंबर 1, नमाज, क्योंकि यही दिल और रब के दरमियान का ताल्लुक है। नंबर 2, वालिदैन, जिनकी दुआएं तकदीर बदल देती हैं। नंबर 3, रिज़्क़ हलाल, जो कम होकर भी सुकून दे जाता है। नंबर 4, वक़्त, जो एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। नंबर 5, सदका, जो मुसीबतों को आने से पहले रोक देता है। जो दिल अल्लाह से राजी हो जाता है वो दुनिया से शिकायत करना छोड़ देता है। तौबा का मतलब माजी को मिटाना नहीं, बल्कि दिल को नया जन्म देना है।
अल्लाह हर दुख में पैगाम देता है कि वो अभी तुम्हारे साथ है। शुक्र करने वाला इंसान वो होता है जो नुकसान में भी सबक देखता है। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी गैरत की मिसाल दें तो इन 3 बातों पर कभी समझौता मत करना। नंबर 1, अपने कौल पर, क्योंकि गैरत का पहला पैमाना वादे की वफा है। नंबर 2, अपनी नजर पर, जो निगाह पाक न रख सका वो गैरत का हकदार नहीं। नंबर 3, अपने ज़मीर पर, क्योंकि गैरत वहां दम तोड़ देती है जहां ज़मीर खामोश हो जाए। ईमान वो यकीन है जो नजर न आने वाले पर भी कायम रहता है। जब तुम सबसे उम्मीद तोड़कर अल्लाह से जोड़ लेते हो, जिंदगी बदल जाती है। सब्र की जड़ कड़वी है, मगर उसका फल ईमान की मिठास है। अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बस तुम्हें अपनी मौजूदगी महसूस करनी होती है। दिल की गहराई से की गई दुआ वो तोहफा है जो किस्मत बदल देता है। जो शख्स अपने रब पर भरोसा रखता है वो दुनिया के हर तूफान से महफूज रहता है।